दोस्तों, जंतर मंतर पर तो चल ही रहा है छात्रों का प्रदर्शन। वो छात्र जिन्हें उन्मादी और उत्पाती घोषित करने में इस देश की सरकार, इस देश का आईटी सेल बीजेपी के साथ की कई पार्टियां जिनका खुद का कोई बहुत मजबूत वजूद नहीं है, उसमें से एक पार्टी, खबर और दिखाऊंगा मैं आपको, वो और गोदी मीडिया तुली हुई है। ये इस बात पर लगे हैं कि इन छात्रों को उन्मादी उत्पाती घोषित कर दिया जाए। लेकिन टेंशन एक और बढ़ गई। अपने आका को कि जो नींद है बड़े आराम से, बड़े आलीशान से मकान में टैक्स पेयर के पैसे पर जिस मकान की लाइट है, बत्तियां जलती हैं, एसी चलता है, उसमें आराम कर रहे हैं, उनकी भी नींद में खलल ना पड़े इसकी कोशिश है। लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा। किसानों को पंजाब से जो निकले थे उन्हें हरियाणा में रोका गया, लेकिन क्या वो रुक गए? नहीं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अल्टीमेटम न केवल है, बल्कि अब खबर निकल कर आ रही है कि और फोर्स की जरूरत पड़ सकती है दिल्ली पुलिस को। वजह क्या? किसानों का जो एक छोटा मतलब नॉर्मल जत्था था, वो आना चाहता था, आने देते, लेकिन देश भर के किसान अब आ गए। जी हां, दिल्ली, पंजाब वाले जरूर ना पहुंच पाए हो अभी तक, लेकिन वो भी पैदल निकल पड़े। हरियाणा से पैदल किसान निकल पड़े, बहुत जगह से निकले। और इन सब के बीच दिल्ली में हालात क्या है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। छात्र और किसान दोनों एक साथ दिल्ली के अंदर, बेतहाशा भीड़। अब सवाल यह है कि अमित शाह की पुलिस करेगी क्या? हां, गोदी मीडिया करेगी, उन्हें भी उन्मादी उत्पाती बताएगी। बाकी ये सारे के सारे सरकार शांति दूत जो है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। किसानों का आंदोलन बड़ा हो चुका है और मैं फिर कह रहा हूं कि जो किसान जिन्हें बड़ा नॉर्मल वे में लेकर बड़ा आसानी से इस देश की मीडिया ने कहा था, मैं तो कहता हूं वाकई ये लानत भेजने वाली खबर है कि उन्होंने हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के अन्नदाता को उत्पाती उन्मादी उस वक्त करार दिया था, लेकिन वो टूटे नहीं उनके हौसले, और अब भी नहीं टूट रहे। पहले जरा ये वीडियो देखिए, पहली वीडियो। क्या हालात है यहां पर, ये देख रहे हैं। ये एकमात्र रास्ता है जहां से होकर गुजरेंगे, लेकिन वहां बेतहाशा पुलिस खड़ी कर दी गई, जिससे ये दिल्ली ना पहुंच पाए, मोदी शाह की नींद में खलल ना पड़ जाए, उस लिहाज से ये तमाम तस्वीर है। तस्वीरों को आप देखते चलिए, वीडियोस को, कि पूरा के पूरे उसमें बैरिकेटिंग कर दी गई है। देखिए, बजरी डाल दी गई, बैरिकेड कर दिया गया, पुलिस की गाड़ियां लग गई। किसानों के हौसले बुलंद है, वो वहीं खड़े हुए हैं। ये वही पंजाब के किसान हैं जहां पर अभी 5-6 दिन पहले पंजाब में जाकर नरेंद्र मोदी साहब ने पंजाबी में संबोधित किया था, तब बड़ी खिल्ली उड़ी थी मोदी जी की कि कम से कम जिस भाषा में को जानते हो उसी में बोलो, क्यों फालतू में प्रयोग कर रहे हो। लेकिन फिलहाल वही पंजाब, जिसे अभी गोदी मीडिया बता रही थी कि मोदी जी के जाते पूरा पंजाब मोदी में हो गया, ये देख लो, उसी पंजाब से आए हुए लोग हैं। इनसे इस बात का डर क्यों? मोदी जी से मिलने आ रहे हैं ना, तो आने दो भाई। मोदी जी से मिलना चाहती है पंजाब की जनता, उनका उपकार, उनका एहसान, उनका धन्यवाद देना चाहती है भाई, जो एक पंजाब में जाकर पंजाबी में संबोधित करके आए, जो बातें कही हैं। तो क्या डर है? किसानों की आवाज को दबाने के बजाय उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना ही लोकतंत्र की सच्ची भावना है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी नहीं, बीजेपी के साथ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो दोनों सिरों पर रहती हैं, कभी इधर कभी उधर। मैं फिर बताता हूं, इन पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा करना बंद करिए, जिनका खुद का अपना वजूद, अपने कोई विचारधारा ना हो। ये कोई विचारधारा वाली पार्टी है। नाम लेकर बता रहा हूं, राष्ट्रीय लोक दल, आरएलडी। एक वक्त था जब आरएलडी वाकई किसान हितैषी मानी जाती थी, लेकिन अब क्या ऐसा है? अब आरएलडी जो है जयंत हितैषी मानी जाती है, बस उनका मंत्री पद बना रहे। सारे प्रवक्ता दिन रात इसी में लगे रहते हैं। और जो भी एक भी प्रवक्ता, अगर मुझे आप सुन भी रहे हैं, आप जो भी पोस्ट करते हैं, एक बार उस पोस्ट के नीचे जो कमेंट आए उन्हें पढ़ लिया करिए। आपकी बातों से कितना संतुष्ट है इस देश की जनता, आपके खुद के वोटर्स, आपके समर्थक, आपकी पार्टी के समर्थक, वो जरा पढ़ लिया करो आंख खोलकर। अब यहां पर देखिए, जिस समुदाय के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो क्या हो रहा है यहां पर देखिए। दिल्ली पहुंच गए किसान। किसान होने शुरू हो गए सारे। ये देखिए, किसान दिल्ली पहुंचे। किसान घाट कहां? चौधरी चरण सिंह साहब की जो वहां पर समाधि है, वहां पर पहुंचे। पूरी वीडियो देखते चलिए। किसानों को रोकने की कोशिश थी, लेकिन किसान को रोक पाए क्या? करनाल वाले जथेबंदियां वाले हैं,
सारे यूपी के जथेबंदियां सारियां तो चौधरी चरण सिंह साहब की समाधि यानी कि जहां पर किसान घाट जिसे कहा जाता है वहां पर किसान इकट्ठा हो गए। अब समझाना और समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन है और दूसरी तरफ किसानों की बेतहाशा भीड़। ये भी वहां पर पहुंचे हैं। वजह क्या? उस अमेरिका के साथ ट्रेड डील जिसका राष्ट्रपति हमारे देश को नरक बताता है। आने वाले वक्त में आपको ये भी उन्मादी उत्पाती करार देते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको कहा जाएगा क्योंकि इस देश का बिका हुआ मीडिया, बिका हुए ईमान वाले पत्रकार और एंकर, उन्हें शर्म नहीं आती है। ये देखिए भारी तादाद में गाड़ियां पहुंची। अच्छा, इनको लेकर क्या कहा जा रहा है? दुनिया के सबसे बड़े, सबसे लोकतांत्रिक देश में किसान घाट पर किसान नहीं जा सकता क्या? केवल चवन्नी के लिए बनाया गया? कौन है ये चवन्नी? समझ गए ना? किसान नाराज हैं। आरएलडी को ये समझना चाहिए, आपने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी। क्या लिखा आगे पढ़िए। चौधरी चरण सिंह चवन्नी के दादा से पहले किसान थे। चवन्नी से पहले किसान थे। चवन्नी जयंत चौधरी सुन रहा होगा, ये लिखा जाता है। और बिल्कुल आपको राज्यसभा की सीट मिलती है समाजवादी पार्टी से, मंत्री बन जाते हैं कूद कर, और उसके बाद किसानों के बारे में बात करने से पीछे हटते हैं। आइए आगे दिखाते हैं। यहां पर जब हरियाणा से किसान निकल रहे तो क्या हो रहा है, ये देखिए। सबको हिरासत में ले लो, सबको जेल में डाल दो। और ये मत कहो इमरजेंसी है, इसे इमरजेंसी करार मत देना। छात्रों को पीटो, मारो और हिरासत में लेकर जेल में ठूस दो। किसान कोई आवाज उठाए, मारो पीटो, जेल में ठूस दो, लेकिन इसे इमरजेंसी करार मत देना। इमरजेंसी घोषित होने के बाद वहां हुआ तो, या तो अभी घोषित भी नहीं हुई, उससे पहले। अब सोचिए अगर गलती से भी वही कदम उठा लिया गया इंदिरा गांधी वाले समय में जो था इमरजेंसी वाला, उसके बाद यह क्या करेंगे, किस हद तक जा सकते हैं, अंदाजा लगाइए। उससे पहले ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुरुक्षेत्र के किसानों को सोनीपत में गिरफ्तार कर लिया गया। लोकतंत्र नहीं, पुलिस तंत्र, वह भी तानाशाही की रक्षा के लिए, गरीब पीड़ित और बहन बेटियों के लिए नहीं। ठीक है ना? आगे देखिए, यहां पर भी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। आ देखो एम्बुलेंस ਨੂੰ नहीं जान दिता जा रहा। आ देखो एम्बुलेंस वापस मोड़ी जा रही है। ਇਹ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਆ। देख रहे हैं आप, देखते चलिए, इसकी कहानी भी बताता हूं अभी आपको मैं। ओ एम्बुलेंस ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ। अब सोचिए, ये किसान वहां पर हैं, इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई। ये पुलिस की कारस्तानी है। सरकार बीजेपी की हरियाणा में, वहां रोक दी जाती है। एम्बुलेंस आती है, एक में एक भी आंदोलनकारी किसान नहीं रोक रहा उस एम्बुलेंस को। वो तो उल्टा कह रहे हैं इस एम्बुलेंस को जाने दो, लेकिन रोक कौन रहा है? बीजेपी शासित राज्य की पुलिस रोक रही है। लेकिन अभी गोदी मीडिया खोलकर देखेंगे तो पता लगेगा कि इन आंदोलनकारियों की वजह से एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम इसीलिए लताड़े जाते हो, इसलिए तुम्हें लानत भेजी जाती है। इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश के बच्चे, उनसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हें दिन रात सिर्फ चरण चाटुकारिता करनी है। नमस्कार।